ओटीटी आज की डेट में हर किसी के जहन में अपनी जगह बना चुका है। एक वक्त था जब आदमी थिएटर तक जाकर के एंटरटेन होने की सोचता था, लेकिन आज की तारीख में ओटीटी आपको घर बैठ करके हर वो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करा रहा है और ऑप्शन देख रहा है जो आप सोच रहे हैं, लेकिन इसके नुकसान भी बहुत हैं। ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि ओटीटी से कई लोग क्राइम के यानी नए नए अपराध के आइडियाज़ भी ले रहे हैं और भी तमाम दूसरी तरह की चीज़ें, क्योंकि ओटीटी अब तक हमारे देश में रेगुलेटेड नहीं है। इसे लेकर के कोई ऐसी गाइडलाइन फ़िलहाल नहीं बनी है जो बननी चाहिए। ऐसे में जो मौजूदा इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं ओटीटी में, उसे लेकर के, और जो भविष्य है ख़ासतौर से हमारी अगली जनरेशन को लेकर, और जो कंटेंट बनाया जा रहा है ओटीटी पर, उसे लेकर के इस वक्त क्या है अपडेट, ये बताएंगे। देश में सबसे पहले जो ओटीटी लाई उस टीम के एक इम्पॉर्टेंट हिस्से सचिन सालुंखे जी। कैसे हैं आप सचिन जी? वी आर सो ग्लैड टू हैव यू सचिन जी। सचिन जी, आपने तो वो पूरी जर्नी देखी जब कोई सोच भी नहीं सकता था कि ओटीटी क्या चीज़ होती है, तब उस पूरे एक आइडिया को फॉर्म करना और उसे एक टीम के साथ लेकर के आना, इट वाज अ बिग थिंग। उस वक्त जब ओटीटी प्लेटफॉर्म स्टार्ट हुए तो क्या सोच थी उसके पीछे? सो लाइकवाइज जैसे मैंने कहा दी ओटीटी इज़ ओवर द टॉप, तो वहाँ पे ज़्यादा लोगों को कन्विंस करना कि आप टीवी अब मोबाइल पे देखो काफ़ी टफ था वो टाइम में, और वहाँ पे डेटा रेगुलेशंस काफ़ी डिफिकल्ट है। बिकॉज अगर कोई भी मूवी आप देखते थे वो उस टाइम पे यूट्यूब पे और कहीं और प्लेटफॉर्म पे, तो डेटा कंजप्शन काफ़ी हेवी था। जैसे कि अभी जो डेटा रेट्स इतने कम हो गए हैं, तभी वैसा नहीं था। 2013 की बात कर रहा हूँ मैं, अराउंड अगस्त, जब भी हमने इंडिया का फर्स्ट ओटीटी चैनल डीटो टीवी DITTO लॉन्च हुआ था। इट्स अ पार्ट ऑफ जी ग्रुप, सीमेंस भी उसके साथ में टेक्नोलॉजी पार्टनर्स, वी आर देयर एज अ ऑटोमैक्स माई कंपनी। सो हम लोग का इनके डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स हैं अक्रॉस द इंडिया, एज वेल एज इनके टेक्नोलॉजी में भी हम लोग पार्टनर्स हैं, और साउथ ईस्ट एशिया और एशिया पैसिफिक। तभी ऐसी चीज़ थी कि इंडिया में अगर कोई भी एपिसोड आप देख रहे हैं, या कोई टेलीविज़न चैनल्स आप देख रहे हैं, या टेलीविज़न कोई शो देख रहे हैं आप, तो ओवरसीज़ वो 2 दिन के बाद टेलीकास्ट हो रहा था। जैसे कि मंडे का एपिसोड उनको देखने मिलता था, अगर आप रहे तो यूएस में, यूके में, यूरोप में, तो मंडे का एपिसोड आपको बुधवार को देखने मिलता था। तो ओटीटी से ज़्यादा जो कंजम्पशन से और टारगेट ऑडियंस है, वहाँ पे हमने पहली रेडी हुई, बिकॉज लोगों को 4-5 घंटे में देखने मिलने लगा। सो ये तभी बहुत बेस्ट पार्ट था। बट अगेन कन्विंसिंग द पीपल कि नहीं यार तुम लोग, क्योंकि 2 मूवी देख लिया 600 रुपये आपके चले गए, तो वहाँ पे लोग इतने कन्विंस नहीं थे। तो हमने काफ़ी वो इंडिपेंडेंट लेयर्स क्रिएट की कि जैसे जहाँ पे डेटा कंजप्शन कम हो। देन तभी हमने काफ़ी टेलीकॉम ऑपरेटर से बात की, एयरटेल से बात की हमने, देन वोडाफोन से हमारी बातचीत चालू थी रिगार्डिंग थी हम लोग ये जो यहाँ पे जो बैंडविड्थ यूज़ करेंगे, वहाँ पे हमको डेटा के रेट्स कम लगने चाहिए। सो तभी काफ़ी चीज़ें पॉसिबल हुई, काफ़ी। और अब लोगों के लिए ओटीटी ऑलमोस्ट फ्री है। या फ्री है, यस। ये बहुत बड़ा सो चेंज है। यस, इनिशियल टाइम आई थिंक हम लोग 2000 रुपये साल के चार्ज करते थे तभी 2013 में, बट तभी आई थिंक पहले साल में हमारे 50,000 कस्टमर्स थे, देन 2 लाख हो गए, 12 लाख हो गए। एक्चुअली ओटीटी को जब डिमांड कभी आया 2019 के बाद, जब व्हेन कोविड हिट्स, उसके बाद एक्चुअली ओटीटी का काम ज़्यादा बढ़ गया। 19 कोविड के बाद तो काफ़ी सारे नए प्लेयर्स भी बाहर से इंडिया में आ गए। तो स्टिल हम लोग एज अ ऑटोमैक्स एंड OTMSPL हम लोग उनको भी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। Exactly. लेकिन ये जो नए प्लेयर्स आए, अगर हम उनकी बात करें, उसके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई हैं जो इंडियन कल्चर के हिसाब से कहीं से भी फिट नहीं बैठती है, और वो तो लेकर के आई ही, लेकिन उससे हमने देखा कि बहुत सारे इंडियन प्लेयर्स इन्फ्लुएंस हुए हैं। ओटीटी पर कंटेंट बन रहा है सचिन जी, वो लार्जली जो बहुत सारा कंटेंट है वो हाईली ऑब्जेक्शनेबल है जनरेशन के लिए, बच्चों के लिए। कहीं से भी हम ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट सही है। तो उस रेगुलेशन की बात ओटीटी पे करने वाले इतने सालों में कोई क्यों नहीं आया? सो एक्चुअली जब तक कोविड नहीं था तब तक तो ये इंडस्ट्री पूरी नेग्लेक्टेड थी, कोई इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था। इनफैक्ट 2018 के एंडिंग में प्राइम वीडियो इंडिया आया, या 19 में नेटफ्लिक्स इंडिया आया। सो नेटफ्लिक्स तो बाहर मतलब VOD मतलब वीडियो ऑन डिमांड में काफ़ी पॉपुलर है, प्राइम वीडियो भी यूएस में, अमेजन प्राइम वीडियो काफ़ी पॉपुलर है, बट इंडिया में इतने पॉपुलर नहीं थे। और वहाँ पे भी यही चीज़ है कि जो कंटेंट आप पब्लिकली नहीं दिखा सकते वो OTT में भेज दो। सो ये अभी कॉन्सेप्ट बन चुका है। तो ओटीटी वाज लाइक अ कचरा बॉक्स। हाँ, डम, हर चीज़ आपको सेल नहीं हो रही है, पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे डम कर दो। कोई नया एक्टर आया, उसकी मूवी नहीं चल रही है,
क्योंकि अभी कैसा होता है कि अगर कोई मूवी आप लॉन्च कर दे तो डिस्ट्रीब्यूटर को दे दो, डिस्ट्रीब्यूटर अपफ्रंट आपसे पैसे मांगता है, फ्री दिखा सकते हैं आप। और अगर आपका कंटेंट अच्छा हो, IDBD रेटिंग आपकी अच्छी मिले, तो आपको ये प्लेयर्स अच्छे खासे पैसे भी दे देते हैं। और वहाँ से OTT का प्लस पॉइंट्स मतलब कि जो नया टैलेंट है वो वहाँ पे एंगेज हो रहा है, नए लोगों को चांस मिल रहा है। दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी वन। या आपको कुछ अच्छे कंटेंट्स, जैसे कि आप एपिक करके एक OTT चैनल है वो देखिए, या एकांत करके जो सीरीज़ उन्होंने लॉन्च की थी वो देखिए। ये काफ़ी पॉजिटिव थे, क्योंकि बेसिक्स खर्चे में उन्होंने इतना बड़ा वेब सीरीज़ बना, वो पॉपुलर हो गया। बट इसका नेगेटिव पॉइंट्स है कि अभी वल्गैरिटी इतनी फैल गई OTT में कि वहाँ पे कंट्रोल करना मुश्किल है। कुछ चैनल से कि कोई बच्चा दे सकता है, कोई उसको कंट्रोल करने वाला है नहीं, इसके लिए कोई सेंसर बोर्ड नहीं है, कुछ नहीं है, आराम से लोग जो भी उनको करना है। Nobody is talking about Yes, it, yes, Sachin yes. ji, and no OTT player is taking the responsibility also. सो सी लाइक मेरे ख्याल से तो सेंसर बोर्ड पे यहाँ पे इन्वॉल्व होना चाहिए, मतलब मेरे ख्याल से। हालांकि अभी काफ़ी हमारे आईएनबी मिनिस्टर ने इस चीज़ को लेकर के काफ़ी आपत्ति जताई थी और कड़े नियम बनाने की बात कही थी, लेकिन जाहिर सी बात है कहने और नियम बनने तक के बीच भी बहुत लंबा वक्त है और हम जानते हैं कि आसानी से नियम बनते नहीं हैं। तो ऐसे में OTT कंटेंट को स्ट्रीमलाइन करने का क्या कोई और तरीका है, या जैसे आपने कहा कि क्योंकि इसकी शुरुआत ही हुई थी एज अ डंपिंग यार्ड के तौर पे, वही अगर आज तक चला आ रहा है कि हर तरह का कंटेंट डाल दिया जाए, कुछ भी डाल दिया जाए, तो फिर अब इसकी रीच जो हो गई है लोगों तक तब के मुकाबले, तो ये तो बहुत खतरनाक चीज़ है। हाँ, ऑफकोर्स। अभी जैसे कि आप प्ले स्टोर में कोई भी ऐप डाल दो, आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसे बहुत सारे जो एडल्ट वेबसाइट थे, उनने प्रीमियम तौर पे उन्हें खुद के एप्लीकेशंस बना लिए। अभी ऑफकोर्स गूगल या आईफोन है या आईफोन स्टोर है, वो उनको ब्लॉक कर रहे हैं, बट एक दिन में 1000 आप अपलोड हो रहे हैं, कितने लोग को आप ब्लॉक करोगे? और उस पर ब्लॉक करने के लिए वो रेगुलेशन चाहिए, उतनी कंप्लेंट्स आनी चाहिए, उतनी ब्लॉकिंग्स आनी चाहिए, उतने लोगों ने स्पैम उसको बुक करना चाहिए। ये नहीं होगा तो हम लोग ब्लॉक भी नहीं कर सकते, वो डायरेक्टली कोर्ट चले जाएंगे कि हमको क्यों ब्लॉक किया आपने। सो देखो, रेगुलेशंस की जो स्ट्रैटेजी है, रेगुलेशन से इसके साथ काफ़ी लोग प्ले कर रहा है कि हमको इसके साथ कैसा प्ले करना चाहिए, क्या करना चाहिए। सो ये काफ़ी चीज़ें डिफ़िकल्ट हो रही है। एंड आपने जैसा कहा कि डेफिनेटली इसका मिसयूज़ काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि जैसे कि एडल्ट जिस तरफ से और जो लेवल पे एडल्ट कंटेंट आ रहा है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि पॉजिटिविटी काफ़ी कम हो जा रही है यहाँ पे। जैसे कि अगर आप योगा चैनल सब चला रहे हो या कोई लाइक डिवोशनल चैनल सब रिलीजियस चैनल चला रहे हो, इज़ वेल एंड गुड, क्योंकि OTT में प्लस पॉइंट लेके एक्सपेंडिचर आपका इतना नहीं है। 15 से 20 लाख में आप कोई भी OTT चैनल लॉन्च कर सकते हो। और कोई भी, और यहाँ पे भी अभी बहुत सारी कंपनीज ऐसे आ गई कि तो वो पेयर पर व्यू और मंथली बेसिस पे भी आपको चार्ज कर दिए कि अगर समझो आपने 2 साल के लिए उनसे हायर किया वो स्पेस, तब कोई भी वहाँ पे प्रोग्राम अपलोड करो, वो हार्डली आपसे मंथली 2 लाख या 3 लाख रुपए चार्ज करेंगे। अगर आपका शो रन नहीं हुआ तो यू कैन क्लोज इट। सो यहाँ पे रिस्क भी काफ़ी लोगों की कम होगी। बट अगेन सेम थिंग्स, वल्गैरिटी बढ़ रही है, एडल्ट कंटेंट ज़्यादा आ रहा है। उसके इंडियन मार्केट और इंडियन ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए सचिन जी, वेयर डू यू सी द फ्यूचर ऑफ OTT गोइंग? फ्यूचर ऑफ OTT आई कैन सी इंडिया में काफ़ी अच्छा फ्यूचर है। अगर मतलब कोई अथॉरिटी या गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करे तो बहुत ही अच्छा फ्यूचर है, बिकॉज आज की डेट में लोगों के पास टाइम नहीं है और अपनी लाइफ काफ़ी फास्ट होती जा रही है। अभी वो ज़माना नहीं रहा कि हम लोग 8 बजे जाके मूवी देखेंगे या मुझे 7:30 का एपिसोड देखना है, वो ट्रेंड चला गया। अब लोग क्या करते हैं कि फ्राइडे सैटरडे संडे जब भी टाइम होता है पूरे हफ्ते के एपिसोड देखते हैं, राइट। या कोई बड़ी मूवी मिस हो गई तो OTT पे आ जाती है, लोगों को पता है कि वहाँ पे। और OTT का प्लस पॉइंट है कि जो क्लैरिटी आपको मिलती है, जो साउंड क्लैरिटी है, जो विजन क्लैरिटी है, बहुत अच्छी है। और उसके बाद से आप कभी भी कोई मूवी पॉज करो, उसको आप बाद में देखो, सेव करो, ऐड टू वॉच लिस्ट करो। ये साथ में भी आप दोस्त के साथ लाइक वॉच पार्टी, वहाँ पे ऑप्शंस है, वो देख सकते हो। सो ये चीज़ें सारी काफ़ी मायने करती हैं। एग्जैक्टली, यानी कि कोई एक ऐसी रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए जिसकी बात लगातार की इस तरह के कंटेंट को गाइड कर सके, और वरना ये जो डेंजर ओवरऑल है OTT का, सचिन जी लास्टली आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज इट्स लाइक अ टाइम बॉम्ब आई थिंक विच कैन ब्लास्ट एनी टाइम द काइंड ऑफ कंटेंट वी आर फीलिंग इन। से अभी कुछ चैनल्स पे आप देखेंगे तो मोस्टली हॉरर और मतलब लाइक मारकाट वाले कंटेंट ज़्यादा आते हैं। हाँ, एग्जैक्टली इतना वायलेंस भरा है वहाँ पे, तो ये सब देखोगे तो वो अपने
जो आने वाली जनरेशन है वो क्या सोचेगी। और हॉरर भी इतने लेवल पे दिखाते हैं, कुछ भी वो लोग शो कर रहे हैं, कोई कंट्रोल ही नहीं है। मतलब 4 मूवी देख लो, आपको 2 दिन नींद ही नहीं आएगी, ऐसा लेवल तक कंटेंट उन्होंने अपलोड किया है। यस यस यस, मतलब हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते। अभी जैसे कि मैंने कुछ दिनों पहले लाइक कुछ कलर साइंस के बारे में पढ़ा था, तो 2 लोग मेरे से अप्रोच किए कि दे वांट टू अपलोड देयर ओटीटी चैनल, स्टार्ट देयर ओटीटी चैनल। वहाँ पे वो लोग वो कलर थीम के बारे में, कलर इमोशंस या कलर साइकोलॉजी के बारे में लोगों को बताना चाहते हैं। तो उनका पॉइंट यही था कि हमको जो ओल्ड स्टोरीज से डिवोशनल स्टोरी, रिलीजियस स्टोरी है ना, वो अच्छी तरीके से हमको बतानी है लोगों को। जैसे कि राम जी की स्टोरी थी या रामायण की कोई स्टोरी है। So it depends the kind of content you are delivering. दोनों के लिए है OTT, लेकिन एक तो चॉइस आपको करनी है, और दूसरा ये बहुत ज़रूरी है कि OTT सिर्फ एक बेलगाम घोड़ा ना बन करके रह जाए, और कहीं ना कहीं उसके ऊपर रोक लगनी बहुत ज़रूरी है जिस तरह का कंटेंट, बिकॉज OTT मार्केट के लीडिंग प्लेयर रहे हैं सचिन सोलंकी जी, और मुझे लगता है कि इन्होंने जो कहा है ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है कि एक मार्केट है जो उन लोगों के लिए भी है जिनकी जेब में बहुत पैसा नहीं है, लेकिन उनके पास कंटेंट अच्छा है, वो दिखा सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जो हर तरीके का कंटेंट दिखाना चाहते हैं और डंपिंग यार्ड के तौर पर OTT का इस्तेमाल हो रहा है, इस पर रोक लगनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है कि आपके जो पॉइंट्स हैं वो बहुत वैलिड रहे हैं, और लोगों को कहीं ना कहीं पर अपील भी करेंगे। जब OTT के बारे में लोग ये डिस्कशन देखेंगे तो उनको चीज़ें खुल करके समझ आएंगी। थैंक यू सो मच सचिन जी फॉर दिस वंडरफुल कॉन्वर्सेशन। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू रीमा फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू।